हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट के एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो कल देखा हमने कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे बढ़ाया नहीं गया है, कम नहीं किया गया है, बल्कि उसको चेंज नहीं किया गया है, सेम रखा गया है। यहाँ पे उस स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन था कि जो जॉब मार्केट है डेफिनेटली लो पॉइंट पे, बट जो इन्फ्लेशन है कहीं ना कहीं एक एलिवेटेड पॉइंट पे नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम करने का रूमर्स चल रहा था वो नहीं हुआ। और वो संदर्भ में यहाँ पे उसके चलते हुए मार्केट ने एक तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू किया है। अब ओवरऑल जो मैक्रो स्थिति है उसने भी सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे अब प्राइस जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया है, जो कि 100 का नंबर है। अगर प्राइस 100 के ऊपर क्लोज करता है, डेफिनेटली 100.500 101 102 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, जो कि बहुत ही प्यारा रिवर्सल पॉइंट सामने आ रहा है। उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा। अब देखने वाली बात है कि 100 के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता है, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। साथ ही साथ आज काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेटा है। बैंक ऑफ जापान का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था, जो कि सेम टू सेम रखा गया है। साथ ही साथ जीबीपी में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। तो बहुत ही मैटर करता है जीबीपी और यूरो का डेटा किस तरीके का आता है। साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीबीपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, वो भी यहाँ पे प्रीवियस जो फोरकास्ट है वो प्रीवियस इतना ही बताया जा रहा है। तो अब डेटा पे नजर रखनी पड़ेगी किस तरीके का डेटा आता है। अगर यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ाया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रेशर बनता हुआ देखने मिल सकता है। जो पैसा है वो यहाँ से फ्लोट होते हुए वो करेंसीज में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अब टेक्निकल्स के हिसाब से डेफिनेटली ये एकदम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे एक बार हम ऑसिलेटर प्लॉट करके भी देखेंगे। अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट करता है, एक बार H4 पे भी देखेंगे तो H4 पे अभी भी डाइवर्जेंस बना हुआ है। तो जब तक डाइवर्जेंस बना रहता है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि वन वे मोमेंटम देखने मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए 99 का लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर ये ट्रेंड रिवर्सल माना जा सकता है। यहाँ पे एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ए वेव नजर आ रहा है, ये बी वेव नजर आ रहा है। अगर प्राइस अगर इसको कंटिन्यूएशन दिखाता है तो डेफिनेटली मान सकते हैं कि ये बी वेव ना होकर इम्पल्स माना जा सकता है। एज ऑफ नाउ ये बी वेव ही कंसिडर करेंगे। अगर प्राइस 100 के ऊपर क्लोज करता है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 100.500 101 एंड 102 का लेवल आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगर प्राइस वहीं पर 99.500 के नीचे निकलता है तो 99 का लेवल, 98.500 98 का लेवल हमको यहाँ पे नजर रखनी पड़ेगी। अभी जो पॉइंट है, जो प्राइस है मेक और ब्रेक पॉइंट पे है, या तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा या फिर यहाँ से वापस से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की ओर देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज से बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे तो ट्रेंड लाइन पे किस तरीके का सपोर्ट लिया, काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग यही है कि क्या क्लोज करता है कि नहीं, आज देखेंगे। बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। यूरो यूएसडी ने यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, आप देखेंगे 1550 से रिजेक्शन लिया है, बहुत ही प्यारा। एंड ट्रेंड लाइन जो था वहीं पे से रिजेक्शन लिया, आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट किया था, वहीं से रिजेक्शन लिया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से रिजेक्शन लिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी जो सेलर्स है उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल बना हुआ है। अगर प्राइस 1400 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 1350, 1300, 1250, 1200 एंड 1100 का लेवल देखने मिल सकता है। हर राउंड नंबर पे यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो 1.1100 के आसपास आ रहा है, ये जोन के नीचे। अगर ये जोन के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर बाइंग एक्टिविटी आती है, बाइंग करना भी है, तो कंट्रोल लेने वाला पॉइंट जो है डेफिनेटली ये पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो ये इंपल्सिव मूव था, ये करेक्टिव मूव है, तो अभी भी इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है कि ये लो ब्रेक करेगा। अगर प्राइस को सपोर्ट, प्राइस 1450 1400 के आसपास से मूव करते हुए निकलता है एंड 1500 का लेवल ब्रेक करता है, डेफिनेटली यहाँ पे उम्मीद बनाई जा सकती है 1550, 1600, 1650 एंड 1650 के ऊपर पूरा ट्रेंड ही यहाँ से बहुत बड़ा स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पे बुल्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग सौदा बन सकता है। आज फिलहाल शॉर्ट मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली मेक ऑफ ब्रेक पॉइंट पे है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे डब्ल्यूटीआई पेयर के बारे में, यूएस ऑयल के बारे में। आप देखेंगे तो यूएस ऑयल ने वापस से 100 का लेवल देखा, बट 100 पे ये रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। 100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 100 के पास गया बट 100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो जोन था, हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था, वहीं पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे 90 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 85, 80, 78 का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं पे अगर 100 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज करता है ये जोन के ऊपर, तो डेफिनेटली 105, 108 का लेवल देखने मिल सकता है। आज फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड या मेक और ब्रेक पॉइंट पे है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है।
बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने क्लियरली बताया था कि भाई मंदी का सौदा यहाँ पे देखने मिल सकता है। हमने 4,800 एंड उसके नीचे 4,400 का यहाँ पे लेवल्स बताए थे। हमने क्लियरली बताया था कि भले ही डॉलर इंडेक्स के गिरने के बावजूद भी यहाँ पे गोल्ड में तेजी नहीं आ रहा है, उसका मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली बना हुआ है। तो आप देखेंगे 5,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया, हमने बताया था कि 5,000 के नीचे जैसे ही निकलता है, क्लोज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 4,800 एंड 4,800 के नीचे 4,400 का लेवल देखने मिल सकता है। बहुत ही ज्यादा चांस है कि ये पूरा जो मूव था बुलिश मूव, ये पूरा ही रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अब 4,400 तक का जो मूव है यहाँ पे आराम से देखने मिल सकता है। एक बार H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो H4 पे देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग है एंड उसके नीचे यहाँ पे बहुत ही बड़ा बेरिश बार बनते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांस है सेलर्स के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको कुछ नहीं करना है, सेल ऑन राइस प्ले करना है, बहुत ही इजीली आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप 4750 4800 के पास प्राइस मिलता है, डेफिनेटली लो रिस्क सेलिंग प्ले किया जा सकता है, जो कि आपका टारगेट बन सकता है 4,500 4,700 का लेवल बन सकता है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने बहुत ही क्लीन रिजेक्शन लिया है। आप देखेंगे 75,000 से यहाँ पे 75-76,000 से रिजेक्शन लिया है, बट अभी भी प्राइस 70,000 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 70,000 के आसपास सपोर्ट लेता है एंड यहाँ से वापस 75,000 का लेवल ब्रेक करता है तो 80,000 का लेवल एंड उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो हाल फिलहाल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये अभी भी तेजी की तरफ बना हुआ है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड कहीं ना कहीं मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आ रहा है वो 68,000 का, 68 के नीचे 65,000 का, 65,000 के नीचे 60,000 का एंड ऊपर में रेजिस्टेंस जो है 72,000, 75,000 एंड 80,000 का। ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। आई होप वीडियो में समझ आएगा, मजा आ गया। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स से जुड़े रहे। थैंक यू, बाय बाय।